तमाम नाज़रीन का तहे दिल से इस प्रोग्राम और इस ख़ास मैसेज में मैं इस्तक़बाल करता हूँ और उम्मीद है कि आप सभी खैर और आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बहुत सी अहम बातें लेकर मैं आपके सामने वक्फ़े से हाज़िर होता हूँ ताकि आप इस बातों पर ख़ास तवज्जो दे सकें और उस पर अमल करने की कोशिश कर सकें। लेकिन मैं आज जो बात लेकर आ रहा हूँ और जो बात आपके सामने पेश करने वाला हूँ, शायद ही आपने सुना होगा या फिर कोई टीवी चैनल के ज़रिए शायद ही कभी न देखा होगा। लेकिन हमारा मकसद और मतलब यही होता है कि हम जिस मकसद पर बैठे हैं और जिस काम के लिए बैठे हैं उससे लोग फ़ायदा उठा सकें और हकीकत से आगाह हो सकें। चलिए, बात मुख्तसर सी है लेकिन बहुत अहम है। इस पर आप ज़रूर गौर करें और उस पर अमल भी ज़रूर करें। जैसे कि आजकल हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर जो नमाज अदा की जाती है उसके लिए एक साफ़ मकाम होना ज़रूरी होता है। नमाज अदा करने के लिए जब नमाज के लिए साफ़ मकाम मिल जाता है तो अब उसके अंदर डेवलपमेंट भी ज़्यादा होने लगा है। जैसे कि बहुत बेहतरीन खुशनुमा अंदाज के जाय नमाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरीके से जो जाय नमाज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो जाय नमाज कैसे हैं और कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर कभी गौर नहीं करते। इस वीडियोस में और इस तमाम तस्वीर में देखिए, जो जाय नमाज आपको बताए जा रहे हैं उस पर काबतुल्लाह नक्श होता है, मदीना मुनव्वरा की गुंबद खज़रा नक्श होती है, मस्जिद अक़सा का गुंबद नक्श हुआ होता है, यानी उस पर प्रिंट किया हुआ होता है। इन तमाम जाय नमाज़ों के ऊपर के हिस्से में ये तमाम मुक़द्दस मकामात के तस्वीर नक्श किए होते हैं और इसी के नीचे हम पैर रखकर ठहर जाते हैं। कोई ऐसा शख्स बता दें जो अपनी ही तस्वीर पर पैर रखकर ठहरना गवारा करता हो। कोई ऐसा शख्स दुनिया में नहीं मिलेगा कि अपनी खूबसूरत तस्वीर पर खुद अपने कदम जमा खड़े रहें और उसको ही अपने पैरों से रौंदते रहें। शायद हमने ये अक्सर देखा एहतजाजों के दरमियान कि हम अपना गुस्सा सियासी लीडरान पर निकालते हैं तो उनकी तस्वीर पर हम कदम रखकर ठहर जाते हैं, उन्हें खुंदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कभी कोई शख्स अपनी ही खूबसूरत तस्वीर पर ठहर कर इस तरीके से करना चाहता है? नहीं चाहता। तो कैसे ये हमारा गुमान है कि हम इस मुक़द्दस मकामात या कि वे जो तस्वीर है उन जाय नमाज़ों का इस्तेमाल करते हैं और जब इस्तेमाल करते हैं नमाज के दौरान उस पर हमारे घुटने भी आ जाते हैं, कभी हमारे पैर भी लग जाते हैं और छोटे बच्चे उन नकूश पे से गुज़र भी जाते हैं। इस तरीके से जो हम जाय नमाज़ों की बेहुरमती कर रहे हैं, जाय नमाज़ों के ऊपर जो नक्श के जो बेहुरमती हमसे हो रही है, इसका सवाल क्या हमने कभी सोचा है? क्या कभी हम इस जवाब देने के काबिल हैं या नहीं? आप कभी गौर भी नहीं करे होंगे कि क्या हम ये जो नमाज अदा कर रहे हैं इस सवाब के लिए तो अदा कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे जो हमारा गुनाह बढ़ रहा है, जो हम गलती कर रहे हैं, जो बेहुरमती कर रहे हैं, इससे हमारे अजाब में और दुगना इजाफा हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप ऐसे जाय नमाज़ों का बाइकआउट करें। मैं पुरजोर अपील कर रहा हूँ, आप ऐसे जाय नमाज़ों का बाइकआउट करें और जहाँ पर जो जाय नमाज बेच रहे हैं उन ताजिरीन से भी यही गुजारिश है कि ऐसे जाय नमाज़ों को आप बेचना बंद करें। लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें। लोगों को आप सिर्फ ऐसे नक़ूश बताकर, ऐसे नक्शों के तस्वीरों के जाय नमाज बताकर 200 की जाय नमाज को आप 500 में 1000 रुपये में बेचते हैं और हमारे कम अक्ल के लोग इसे ख़रीद भी लेते हैं, इसलिए कि इस पर माशाअल्लाह नज़र आ रहा है मुक़द्दस मकाम मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा, और ये सोच कर हम ले लेते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ऐसी जाय नमाज पर नमाज अदा करने का सवाब 100 की जगह 200 मिल जाता है। ये हमारी नादानी है, यह हमारी कम अक्ली है। तो मैं आप सभी ताजिरीन से पहले गुजारिश करूंगा कि आप ऐसे जाय नमाज़ों को बेचना बंद करें। फिर दूसरी गुजारिश मैं आवाम से करूंगा कि आप जो सवाब के लिए जाय नमाज इस्तेमाल कर रहे हैं उन जाय नमाज़ों का सवाब की जगह उल्टा आप अजाब में न पड़ जाएं और ऐसे नक्शों की जाय नमाज़ों को इस्तेमाल ना करें। और कुछ जाय नमाज़ों के ऊपर शयातीन के तस्वीर भी उतारे जा रहे हैं, जो गौर करने पर मालूम हो रहा है कि ये कोई और शैतान का यानी सर हो या चेहरा हो या तमाम उसकी तस्वीर खाका नज़र आ रहा है। तो ऐसे जाय नमाज़ों को भी आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, जिससे आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। और दूसरी बात, जो लोग हदियतन एक दूसरे को जो फराहम करते हैं जाय नमाज, उन जाय नमाज़ों को भी आप सादी जाय नमाज फराहम करें, हदिये के तौर पर हो या इस्तेमाल के तौर पर हो, सादी जाय नमाज आप इस्तेमाल करें ताकि अपनी इबादत खुशू व खुजू के साथ अदा कर सकें। उम्मीद है कि आप इस मैसेज को पहले अमल करेंगे और फ़ौरन इसी के साथ अपने दोस्त अहबाब अफराद ख़ानदान में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आपको ये मालूम हो सके कि हम जो अब तक गलती कर रहे थे क्या यह सही गलती थी या फिर हकीकत में गलती ही थी। इस गलती को फ़ौरन दुरुस्त कर लें और आज से ही आप अपने घरों में मौजूद जाय नमाज़ों को हटा दें
और उसे कभी इस्तेमाल में ना लें और जितना हो सकता सादी जानी मादों का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस बात पर अमल होगा। इंशाअल्लाह फिर अगली नई बात के साथ आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।